हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो, जिन लोगों का एसएससी 2022 में कोई भी एग्ज़ाम जैसे एमटीएस सीएचएसएल और सीजीएल कोई भी टारगेट है, तो वो ये जो सवालों की सीरीज चालू की है एसएससी की, उनको देखते रहिए। इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में, और आगे भी हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और ट्रिक वाले वीडियो लाते रहेंगे। तो देखो, तुमने पाइथागोरस का नाम सुना होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट वाले सवाल, ये जो सवाल आते हैं ये मात्र 2 सेकंड के अंदर हो जाते हैं। तो इन सवालों को कैसे किया जाता है और ये किस तरीके से पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। तो देखो, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कहाँ लगती है? जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता हो। जैसे ये कोई आयत लेता हूँ मैं, तो आयत में ये वाला हिस्सा 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ट्रिपलेट काम करेगी। तो जहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, वहाँ पे ट्रिपलेट ये सारे के सारे काम करते हैं। जैसे ये 90 हो जाएगा, तो 90 के सामने वाली ये साइड होती है ना, इसको बोलते हैं कर्ण। और बाकी लंब इसे ले सकते हो, बड़ी वाली को, आधार इसे ले सकते हो। तो जहां भी आपके 90 डिग्री का एंगल बन जाए वहां ये ट्रिपलेट काम करती है। तो ये तीनों नंबर तुमको याद होने चाहिए कि जैसे 3 और 4 पता है तो तीसरा नंबर 5 ही आएगा। और ये बड़ा वाला जो नंबर होता है ना, ये सब में बड़ा वाला, ये हमेशा ये कर्ण को ही रिप्रेजेंट करता है। ये बड़ा वाला नंबर हमेशा कर्ण होती है, क्योंकि जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा भी उतनी ही बड़ी होती है। तो ये जो बड़ा वाला नंबर होता है ना, ये सामने वाली भुजा का होता है कर्ण का। बाकी 2 नंबर होती है इधर का और इधर का होता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो देखो, इसे कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखते हैं। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए 3 और 4 के साथ 5 आता है, तो ये 5 वाला जो नंबर है ये कर्ण होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, बड़ा वाला नंबर कर्ण होता है, क्योंकि बड़ा वाले एंगल के सामने वाला जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। जैसे 5 12 13 होता है, 8 15 17 होता है, 7 24 25 होता है, 9 40 41 होता है, 20 21 29 होता है, और 11 60 61 होता है, 12 35 37 होता है। तो इनके सवाल पूछे जाते हैं, मात्र 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाते हैं। देखो, इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, देखो कैसे कैसे आते हैं। तो आप सीख लीजिएगा, 2-3 सवाल मैं लाया हूँ। उसके बाद जो बाकी के सवाल बनेंगे ना, वो इसी पैटर्न पे बनते हैं। तो आप आसानी से, आपके इनको 2 नंबर पता है या फिर एक भी नंबर पता है ना, तब भी पता कर सकते हो। तो देखो, जैसे पहला सवाल है, उस आयत की परिमिति कितनी होगी? जैसे मान के चलो एक ये आयत है ऐसा, और परिमिति तुम जानते हो, परिमिति होता है जो बाहर का जो सरफेस होता है, यानी यहाँ से तुमने चलना चालू किया तो ये पूरे चारों तरफ घूम के आ गए वहीं पे, तो जितना चल गए तुम वही आपके आयत की परिमिति होती है, ठीक है। तो ऐसा कोई आयत है, परिमिति या परिमाप एक ही होती है, पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण है 26। देखो, विकर्ण हमेशा 26, यानी बड़ी वाली साइड दे दी है ये 26, और एक भुजा दे दी है 10। अब तुम्हें पता है कि 10 और 26 के साथ कौन सा नंबर है? तो देखो, कहाँ है आपके, इसमें हमने शायद लिख नहीं पाया है 10 वाला, नहीं तो ये होता है 10 24 और 26, ये होता है हमेशा। ये 26 होता है कर्ण, और 10 से एक साइड होती है, 24 दूसरी साइड होती है। तो देखो, ये ट्रिपलेट होती है, मिस हो गई हमसे, ठीक है। तो इसे ध्यान रख लो, आपकी ट्रिपलेट 10 24 26। तो 10 ये हो गया, 26 ये हो गया, तो ये वाली साइड कितनी होगी? 24 होगी, ठीक है। अब ये वाली 24 है तो ये वाली भी तो 24 होगी, और ये वाली 10 है तो ये वाली भी 10 होगी। हमको निकालना है परिमिति। तो देखो, 24 24 48, और 48 प्लस 10 और 10 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 68 सेंटीमीटर। तो परिमिति कितनी हो गई? 68 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। देखो, दूसरा सवाल है, एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर। देखो, ये एक आयत है, ठीक है। आयत का विकर्ण की लंबाई कितनी है? ये 25 है, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया है 168 सेंटीमीटर। तो इस आयत की लंबाई बताइए, तुम्हें बताइए। तो 25 के साथ ट्रिपलेट में कौन सा नंबर आता है? ये आता है क्या नहीं? देखो, 25 के साथ आपके 7 24 25, तो देखो 7 इसको ले लेते हैं, 24 इसको ले लेते हैं, तो बन गई क्या नहीं भुजा दोनों। उसके बाद हमको क्या निकालना है? आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई ये रही 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। और उसके बाद देखो, नेक्स्ट सवाल है, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर। एक आयताकार खेत है, विकर्ण ये रहा 17 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाप है 46, यानी पेरीमीटर कितना है? 46 सेंटीमीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल देखो, 17 के साथ कौन सा नंबर चलता है? तो 17 के साथ चलते हैं 8 और 15। तो ये वाली 8 हो गई और ये वाली 15 हो गई। तो देखो, वेरीफाई कर लेते हैं 40 कैसे आया होगा परिमाप। तो ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 8 है तो ये 8 होगा। तो 15 15 30, और 8 8 16 हो जाएंगे, तो 30 और 16 हो जाएंगे 40। तो सही है हमारा ये ट्रिपलेट। उसके बाद इस खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यानी 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन सवालों को किया जा सकता है बड़े ही आसान तरीके से। तो और भी अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे, तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते रहें आपके लिए। ट्रिक वाले वीडियो डेली डालते रहेंगे। धन्यवाद।